हेलो नमस्कार। मैं प्रवीण आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे लास्ट ईयर जो दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो मैथ पोर्शन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज जो 15 क्वेश्चन आए थे उनको कैसे सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट अंडर रूट 0.0625 का मान क्या है? 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, यानी 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर। इस वाले टर्म को देखते हैं, जैसे रूट 0.0625। आप 625 दिख रहा है, 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, 25। और जो पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 4, 4 जो डिजिट है इसका जस्ट हाफ कर देंगे तो 2 के बाद होगा, तो पॉइंट 2 के बाद लगा देंगे, यानी 0.25 आंसर, यानी कि ऑप्शन थर्ड। अगर बेसिक से करना हो ये क्वेश्चन तो कैसे करेंगे? जैसे अंडर रूट 0.0625, अब ऊपर क्या है? 625, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 4, तो 4 जीरोज 3 4 1। अब 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 10,000 किसका होता है? 100 का, यानी स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब 25/100 बचा, क्योंकि 25/100 का स्क्वायर और रूट क्या होता है? 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? 25, नीचे क्या बचा? 100, नीचे क्या बचा? 100। आप 100 यानी कि 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा देंगे इसमें, यानी कि 0.25, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 20/7 का मान क्या होगा? ऊपर वाले टर्म देखे जाए तो क्या? नेचुरल नंबर्स का सम, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़। क्या होता है वैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू n टर्म्स। नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n × n + 1/2। अब यही चीज़ हम ऊपर वाले टर्म में लगाएंगे। ऊपर वाली क्या है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 20, यानी n की वैल्यू यहाँ क्या है? 20, तो n की वैल्यू 20 रखेंगे। 20 + 1 यानी 21/2। आप ऊपर वाले, आप इस क्वेश्चन को देखें कंप्लीट को, तो क्या हो गया? ऊपर वाले टर्म का जोड़ क्या हुआ? 20 × 21/2, और नीचे ऑलरेडी 7 था, यानी 2 एकम 2 0 7, यानी कि 10 × 30, तो आंसर क्या हो गया? 30, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? यानी 2/3 से कंपेयर करना है और चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा होगा। अब 2/3 का मतलब क्या? 2/3 यानी 0.66, ऐसे चलता रहेगा 66, तो इसको मान लेते हैं 0.6 है, 0.66। अब ऐसे ही आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। फर्स्ट ऑप्शन 1/2 यानी 0.5, 3/7 यानी 7 4 जा यानी 0.4, ऐसे इस पे आते हैं। 7 5 जा यानी 0.5, 6/7 यानी 0.8 जा, 0.8 जा। तो अब कंपेयर कर लेते हैं 0.5 0.6 से क्या छोटा, 0.4 0.6 से छोटा, 0.5 0.6 से छोटा, 0.8 क्या होगा? 0.6 से बड़ा, यानी कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। या फिर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसका बेस क्या है? 3, इसका 2, इसका 7, इसका 7, इसका 7। ऐसा नंबर चूज करते हैं कोई भी जो 3 2 7 7 7 से घटे, यानी 3 2 7 का मल्टीपल हो। 3 2 7 यानी बेस इसका 3 है, इसका 2 है, और यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो इनका कोई मल्टीपल ले लेते हैं। जैसे 42 ले लिया। अब क्या करेंगे? जैसे 2/3 है अपने पास, 42 को सभी नंबर से, जैसे 2/3 को, 1/2 को, 3/7 को, 4/7 को, 6/7 को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे 2/3 को 42 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी 14 दूनी 28। अब फर्स्ट ऑप्शन लिया हमने। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 1/2 × 42, यानी 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 21। ऐसे सेकंड ऑप्शन लिया 3/7 गुणा में 42, 7 6 42, 6 3 18। ऐसे थर्ड ऑप्शन पे आते हैं 4/7 × 42, 7 6 42, यानी 4 6 24,
ऐसे फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं 6/7 इंटू 42 यानी 7×42, 6 से कितना होगा 36। अब देखो 2/3 क्या बना था, 2/3 28 बना था। अब 28 से बड़ा नंबर देखना है, इनमें से कौन सा है। 21 छोटा, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, अपने को बड़ा देखना है। ये भी छोटा हो गया, 24 भी छोटा है, 36 बड़ा है, तो ये यही ऑप्शन हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजन करने पर 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 देने वाली चार अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन से करना होता है कैसे करेंगे, जैसे यहाँ कौन कौन सा नंबर से डिवाइड करके देखना है, 2, 3, 4, 6 और शेष कितना चाहिए अपने को, शेष चाहिए 1, शेष 1 चाहिए। हमने क्या किया, 2 नंबर को उठाया, पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे चारों ऑप्शंस को। अब 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 से डिवाइड करने का मतलब यूनिट डिजिट देखना। यूनिट डिजिट यहाँ क्या है 8। जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हुआ, शेष कितना हुआ 0, आना चाहिए 1, तो ये ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल। यहाँ 5 है, या 9 है, या 7 है। 5 को जब 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1, ये हो सकता है। 9 को जब 2 से भाग देंगे रिमाइंडर 1, ये भी हो सकता है। 7 को जब 2 से भाग देंगे रिमाइंडर 1, ये भी हो सकता है। अब हमने उठाया 3, 3 की डिविजिबिलिटी रूल, अगर अंकों का योग 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिविजिबल हो तो वो कंप्लीट नंबर भी 3 का मल्टीपल होगा। जैसे सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है 1005, सम ऑफ डिजिट्स का सम करना है। सम कैसे करेंगे, 1 + 0 + 0 + 5, 5 और 1 6, 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 6, यानी रिमाइंडर कितना हुआ 0, पर आपने को चाहिए 1, तो ये ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन 1009, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 1 + 0 + 0 + 9, 9 और 1 10, 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर हुआ 1, ये ऑप्शन हो सकता है। अब उठाते हैं हम फोर्थ ऑप्शन को। फोर्थ ऑप्शन क्या है 1007, सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स यानी कि 1 + 0 + 0 + 7 + 7, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 8 में 6 गए यानी 2 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 2, अपने को चाहिए 1, यहाँ रिमाइंडर बचा 2, अपने को चाहिए 1, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन क्या बचा, रिमाइंडर 1 देने वाला ऑप्शन क्या बचा, सी, तो ये आंसर हो गया। तो इसी क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करेंगे, जैसे किस किस नंबर से डिवाइड करना अपने को, 2 3 4 6, इसका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम कितना हुआ 12। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1 0 0। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे, यानी 12 से, तो 12 × 96, 100 में से 96 गया 4 बचा, आगे 1 डिजिट 0। अब भारतीय 36, कितना बचा 4, यानी ये क्या हुआ शेषफल, यानी कि 1000 में 4 एक्स्ट्रा है, 4 माइनस कर देंगे तो ये जो नंबर है ये 12 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल होगा, तो 4 माइनस किया जैसे 9 9 6, ये 12 का मल्टीपल है, अपने को चाहिए 12 का मल्टीपल, पर अपने को चाहिए 4 डिजिट का है, तो ये तो 3 डिजिट का हो गया। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर जो ऐसा नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे जो 12 का मल्टीपल हो, तो 12 का मल्टीपल होने के लिए नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यानी इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा, तो 9 9 6 में 12 ऐड कर देते हैं। 12 ऐड करने के लिए 12 ऐड कर दिया तो 2 और 6 8, 9 और 1 10, 9 9 और 1 10, ये क्या हो गया 12 का मल्टीपल हो गया। यानी अगर 12 का मल्टीपल है ये, या 1008 12 से डिविजिबल है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या देगा 0, पर अपने को क्या चाहिए रिमाइंडर 1 चाहिए, अपने को रिमाइंडर क्या चाहिए 1, रिमाइंडर 1 चाहिए, क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे इसमें, तो टोटल कितना हो गया 1009, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बाकी ऑप्शन से करना इजी रहेगा, क्योंकि
सिर्फ नंबर्स का डिविजिबल चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल। 2 का चेक किया फिर 3 का किया, सेकंड नंबर पे आंसर आ गया, 2 तो चेक ही नहीं करना पड़ा हमें, तो ये इजी रहेगा ऑप्शन से चेक कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3.2 इंटू 3.2 प्लस 2.7 इंटू 2.7 प्लस 3.2 इंटू 2.7 बाई डिवाइड बाई 3.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2 माइनस 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 का मान क्या है, ये फाइंड आउट करना है। एक आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। अब यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। जैसे इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है यानी हर पार्ट है, इसको क्या करेंगे, जैसे 3.2 इंटू 3.2 कितनी बार रिपीट हो गया, 1 2 3 बार, और मान लेते हैं 3.2 ए है तो यानी ए इंटू ए कितनी बार हुआ 3 बार, तो 3 की पावर जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार पावर लगा देंगे। ये क्या हुआ 2.7 मान लेते हैं बी है, बी है ये 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7, या ऐसे बोल सकते हैं बी इंटू बी, तो यानी बी क्यूब। अब ऊपर देखेंगे 3.2 को हमने माना ए, 3.2 इंटू 3.2 ए इंटू ए, यानी कि अगर इसको ए माना तो ए इंटू ए कितनी बार रिपीट हो गया 2 बार, तो ए स्क्र। ऐसे सेकंड पार्ट पे आते हैं 2.7 इंटू 2.7 को हमने माना बी, 2.7 को क्या माना बी, यानी कि बी इंटू बी यानी बी 2 बार रिपीट हो गया तो बी की पावर 2। अब आते हैं थर्ड पे 3.2 इंटू 2.7 यानी कि ए इंटू बी क्या हो गया प्लस ए बी। अब ऐसे सेम करेंगे ऊपर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, और नीचे जो आइडेंटिफाई पे इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। अब ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ऊपर नीचे क्या हो गया सेम, तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा ए माइनस बी। ए क्या माना हमने 3.2, बी क्या माना 2.7। अब 3.2 में से 2.7 गया, यानी ऊपर तो 1 था ही, 3.2 में से 2.7 गया तो कितना बचेगा 0.5। अब 1 का 1, 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं, यानी 1 का 1, 5 नीचे, ऊपर क्या हो गया 10, तो 5 दूनी 10, तो आंसर क्या हुआ 2, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या है, यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, यानी एक संख्या ए है वो संख्या बी से 30% कम है तथा बी 150 से 20% अधिक है। तो फर्स्ट एक संख्या ए है, एक बी है, ठीक है, ए बी से 30% कम है तथा बी 150 से 20% अधिक है, यानी 150। इसने क्या बोला बी है वो 150 से 20% अधिक है, यानी इसका 10% कितना हो 15। अपने को करना है 20% अधिक, 20% अधिक यानी प्लस 30 करेंगे यानी 180, 150 है। अगर इसका 10% पूछे यानी कि 15, 10% कितना हुआ 15, 20% पूछे तो कितना हुआ 20%, यानी इसका डबल, तो इसका डबल कर देंगे 30। तो ये बोला इसने बी जो है वो 150 से 20% अधिक है, यानी 30 अधिक 180। अब इसने क्या बोला यदि एक संख्या ए दूसरी संख्या बी से 30% कम है, यानी ए है वो बी से 30% कम है, तो इसका 30% कितना होगा 10% कितना होगा 18, तो 30% कितना होगा 18, 3 टाइम्स हो गया 10% का 3 टाइम्स। इसने बोला कि ए है वो बी से 30% कम है, 180 का 10% कितना हुआ 18, 180 का 10% 18, यानी 10% कितना हुआ 18। इसने बोला 30%, यानी 3 टाइम्स हो गया, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, तो इसका भी 3 टाइम्स, कितना होगा 54, यानी यहाँ से 54 कम होगा, इससे 54 कम यानी कि 126। तो एक इसने पूछा क्या ए का मान क्या है, तो ए का मान क्या हो डी, ऑप्शन डी आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a = 5/2b, a = 5/2b तथा b = 2/10c हो तो a/b/c बताना है। अपने को क्या बताना है a/b/c बताना है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिया a = 5/2b। अगर हम a
बाई बी, अगर बी यहाँ क्या है, बी यहाँ मल्टीपल में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी 5/2, ए बाई बी इक्वल टू 5/2, यानी ए रेशियो बी क्या हुआ, ए रेशियो बी 5:2, अब 5:2 हो गया। अब हम चाहे तो आंसर यहीं से मिल सकता है हमें। अब जैसे ए और बी का रेशियो देख लेंगे हम, ये पार्ट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को, ये सी को। अब ए और बी का रेशियो चेक करें, वो होना चाहिए 5:2। अगर यहाँ देखें 5:2, अगर 15-12 का रेशियो देखें, 15:12, यानी 3×5 15, 3×4 12, ये 5×4 क्या है अपना होना चाहिए 5:2, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, इसमें क्या है, ए बी एक, बी बी एक, यानी दोनों इक्वल, यहाँ क्या है दोनों डिफरेंट, यानी ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, यानी 5:2 होना चाहिए, ए और बी 5:2 ही है, ये हो सकता है। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन क्या है 5:4, ये क्या 5:2, ये भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन क्या हुआ सी करेक्ट आंसर। अभी एक इंग्लिश में करेक्शन करना है, मतलब इसमें हिंदी वाले में 5/2 भी दे रखा था, तो इंग्लिश में क्या दे रखा था 5/4b, 5/4 भी दे रखा था, बाकी सेम था 5b = 2/10c, b = 2/10c। अगर यहाँ से a, मतलब हिंदी में तो 5/2 भी दे रखा है, और b जो ये टर्म है ये सेम है, ये यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन इंग्लिश में a = 5/2b की जगह a = 5/4 भी दे रखा है। तो इस टर्म को कैसे सोल्व करेंगे, a/b, यानी b यहाँ मल्टीपल में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, a/b = 5/4, यानी a/b क्या हुआ यहाँ पे 5/4। अब हम क्या करेंगे a/b, अब इस हिसाब से हम क्या करेंगे 5/4 देखेंगे a और b का रेशो, इसमें क्या निकला था 5/4, ये हो सकता है। इसमें क्या निकला 1:1, ये नहीं होगा। इसमें क्या निकला 5:2, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या निकला 5:4, ये हो सकता है। अब अपने पास बचे दो ऑप्शन, फर्स्ट ये, सेकंड ये। अब आते हैं b/c निकाल लेते हैं, b/c क्या हुआ 2:10। अब यहाँ क्या b 4, यहाँ क्या है 2, तो b तो सेम ही है, तो b डिफरेंट कैसे हो सकता है, हम क्या करेंगे सेम करेंगे, तो हम इसको 4 बना लेते हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2 नीचे, तो ये क्या होगा 2 2 4, और नीचे क्या होगा 10 दूनी 20, यानी b/c क्या हो गया b/c 4/20। अब फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में हम क्या देखेंगे b/c देखेंगे, क्या होना चाहिए 4 और 20। अगर मान लें c 20 है तो b कितना होना चाहिए था 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या 12, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, बचा क्या फोर्थ ऑप्शन, यही आंसर होगा। फिर इस हिसाब से अगर a 5/4 भी होगा तो आंसर ये होगा, अगर a = 5/2 भी होगा तो आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है, तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। प्रशिक्षक की आयु बतानी है, मतलब टोटल मेंबर कितने हो गए 12, 11 खिलाड़ी और एक प्रशिक्षक, यानी एक कोच हो गया उनका, तो उनकी टोटल 12 लोगों की औसत आयु कितनी है 33 वर्ष। पहले 5 जो खिलाड़ी थे उनकी औसत होगी 29, बाकी 6 खिलाड़ी बचे उनकी औसत 30, और जो बच गया उनका कोच उसकी उम्र बतानी कितनी, उसकी आयु बतानी कितनी होगी। तो कैसे करेंगे 11 और एक प्रशिक्षक, यानी टोटल कितने 12, यानी 12 लोगों की जो औसत है वो कितनी है 33। औसत का मतलब क्या, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको इक्वल करना है। कि 12 लोग हो गए, 11 ये और एक ये 12, यानी 33 वर्ष हर आदमी की हिस्से में आ रही है। मतलब क्या बोला, जो फर्स्ट 5 प्लेयर है उनकी जो औसत आयु है वो है 29 वर्ष। जो नेक्स्ट 6 प्लेयर है उनकी औसत आयु कितनी है, उनकी औसत आयु है 30 वर्ष। बच गया एक जो क्या है कोच। तो इसकी टोटल एज बतानी कितनी आएगी टोटल एज। वैसे अगर देखें जैसे 12 खिलाड़ी की औसत आयु कितनी थी 33, यहाँ 5 की कितनी आ रही 29, यानी जब 29 को 33 से कंपेयर करेंगे, यानी 4 की कमी है यहाँ, यानी 4 की कमी एक प्लेयर पे, 4 की कमी एक प्लेयर पे, यहाँ प्लेयर कितने हैं 5, तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी 20 की 20। अब आते हैं इस पे, यानी 6 प्लेयर कितने, इनकी एवरेज कितनी है 30, होनी कितनी चाहिए थी 33, यानी कमी कितने की हुई 3 की। टोटल प्लेयर कितने 6, तो कितने हो गए टोटल कमी 18। अब आते हैं इस पे कोच पे प्रशिक्षक, इस मान लेते ये कितना है,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 33 था ना, तो ये 33 ही होगा। लेकिन क्या किया इसने क्या किया, अब जैसे यहाँ 20 की कमी आई, 5 खिलाड़ियों पे 20 की कमी, 6 खिलाड़ियों पे 18 की कमी, ये कहाँ गई, ये इसी के पास गई। यानी 33 + 20 + 18, इन तीनों को जोड़ देंगे, 8 और 3 11, 3 2 5 1 6 1 7, यानी कि जो कोच की आयु है वो कितनी हुई, 71 वर्ष, यानी वो कितने साल का है, 71 साल का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8,000 रुपये पर 8,000 रुपये 2.5% यानी 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधन ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज में अंतर बताना है। यानी अपना मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना हुआ, प्रिंसिपल हुआ 8,000, इसने बोला 2.5%, यानी 8,000 का 2.5% कितना होगा, ये फर्स्ट ईयर मान लेते हैं, फर्स्ट ईयर 8,000 का 2.5%। अगर हमसे कोई 1% पूछे, 1% यानी 100% है कोई चीज़, कोई मान 100% है, अगर इसका 1% निकालना तो क्या करेंगे, यानी 2 जीरो रिमूव करना है। 2 जीरो रिमूव करना का मतलब क्या है, 100 से डिवाइड करना, तभी तो रिमूव होगा। यानी 1%, इसमें 2 जीरो रिमूव कर दिया, अगर इसमें 2 जीरो रिमूव कर देते हैं तो ये कितना बचा, 80, और यही तो 1% हुआ। अगर 1% कितना हुआ 80, तो 2% कितना होगा, 2% कितना होगा 160, और अपने को आधा % और चाहिए, यानी इसका आधा, यानी 1/2%, तो इसका भी आधा 40। अपने को निकालना कितना, 2.5%, 2.5% यानी 2.5% यानी कि 2% ये और आधा % ये, 2.5% हो गया, तो कितना हो गया 200, यानी कि कितना हुआ 200। फर्स्ट ईयर हो गया। अब आते हैं सेकंड ईयर पे। सेकंड ईयर में भी साधन ब्याज तो सेम ही रहता है, यानी ये भी 200 आएगा, 200। अब लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पे ब्याज, पहले ही वर्ष ब्याज क्या था 200, तो इसका 2.5% कितना होगा, इसका 2.5% निकालना हो तो 1% कितना हुआ 2, 1% हो गया 2, 1% 2, 1% कितना हुआ 2, तो इसका डबल 2% कितना होगा 4, और इसका आधा कितना होगा 1/2%, 1/2% यानी ये कितना होगा 2.5%, 2.5% कितना होगा 4 और 1 5, तो ये कितना होगा, ये होगा 5। अब अपने को बताना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 200 + 200 यानी 400। अगर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 200 + 200 400 + 5 कितना हो गया 405। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों में अंतर कितना 5 का, तो 5 आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी गई है, 40 कुर्सियाँ 10,000 रुपये में खरीदी गई, तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। इसने बोला जो 40 कुर्सियाँ 40 चेयर कितने में खरीदी 10,000 रुपये में, 10,000 रुपीज। इसने बोला 10,000 रुपये में कितनी चेयर बेचें कि 60% का फ़ायदा हो। अगर यहाँ से देखें, अगर मान लेते 40 चेयर थी, अगर इसका 60% फ़ायदा निकालें, 60% प्रॉफिट, 60% यानी 160/100, 160 तो यानी कि 10 से 10, 10 से 10, 16 चौक 64, ऐसे निकाला तो 64 आया। अगर 64 चेयर बेची हमने 10,000 रुपये में, तो क्या होगा, नुकसान होगा। अपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो हमें क्या करना है, ऐसे ना करके तो कैसे करेंगे, 40 चेयर थी ना, 40 उसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, इसका जस्ट उल्टा, यानी 100/160, 0 से 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये 25 बार गया, यानी कितनी चेयर बेचनी पड़ेगी अपने को 25, यानी कि 25 चेयर बेचनी होगी, यानी कि कितनी चेयर 25 चेयर। अगर हम 10,000 की 25 शेयर बेच देंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, 60% का फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। अब इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जैसे इसने बोला 40 चेयर कितने की 10,000 की, तो एक चेयर कितने की, 40 चेयर 10,000 रुपये की खरीदी, तो एक चेयर कितनी खरीदी होगी, एक चेयर 10,000/40, यानी 10 से 10, 4 दूनी 8,
बचा 2, 4, 5, 20, 0 0, यानी एक चेयर कितने की पड़ी? 250 रुपये की। अब ये बोल रहे हैं 60% लाभ के साथ बेचना है, यानी 250 रुपये का हम 10% कितना हुआ? 25। अपने को चीज़ 60% तो 6 टाइम्स तो इसका 6 टाइम यानी 25 का 150, तो 150 रुपये एक्स्ट्रा में बेचनी होगी। ये थी कितने की? 250 की, और 150 रुपये एक्स्ट्रा में बेचनी, यानी कितने बिकेगी? 0, 5, 5, 10, 3 और 1 4, यानी एक चेयर अपने को 400 में बेचनी पड़ेगी। अब बेचनी अपने को 10,000 रुपये की है, टोटल चेयर 10,000 रुपये में बेचनी है, एक चेयर 400 की है, तो 10,000 रुपये में कितनी बिकेगी? 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 25 चेयर बिकेगी 10,000 रुपये में, तो अपने को 60% का फायदा होगा, यानी 25, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रह पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट देने के पश्चात उसने क्या किया? 20% की छूट दिया, 20% की छूट दी, उसके पश्चात उस वस्तु को 780 रुपये में बेच दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x। फर्स्ट उसने क्या किया? 30% इंक्रीमेंट किया, 30% यानी 3/10, यानी अगर वो वस्तु 10 यूनिट की होती तो 10 यूनिट का 30% कितना आता है? 3, यानी 3 आता, तो 3 का क्या इंक्रीमेंट, यानी कि 10 में 3 का इंक्रीमेंट, तो 13/10। इसके बाद क्या किया उसने? 20% की कमी की, यानी 20% की छूट दी, 20% क्या हुआ? 1/5। अगर वो वस्तु 5 यूनिट की होती, तो 20% का छूट दिया उसने, 20% छूट दिया, यानी कि -1 छूट देना था, कमी करनी है, तो 5 में 1 की कमी, यानी 4/5। उसके बाद उसने क्या किया? 780 रुपये में बेच दिया। तो अपने से पूछा गया क्रय मूल्य, यानी x ही पूछा है, यानी x क्या हो जाएगा? x = 780। ये 10 क्या है यहाँ डिवाइड में, तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 5 क्या डिवाइड में, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, बाकी जो बच गए ऊपर वो नीचे आ जाएंगे। 13 6 78, 0 की 0, 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 15 5 75, 10 की 0, यानी वो वस्तु कितने की थी? 750 रुपये की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक वृत्त के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो कैसे करेंगे? जैसे वर्ग हो गया और उसने बोला उसके अंदर एक वृत्त, अगर मान लेते वृत्त की साइड 2x है तो ये भी 2x होगी, क्योंकि वृत्त की चारों साइड इक्वल होती है। अगर ये 2x तो ये भी 2x, अगर ये 2x तो सेंटर बीच में, तो ये x, यानी रेडियस कितनी आई? रेडियस त्रिज्या क्या हुई? x, क्योंकि सेंटर से खींची गई सर्कमफ्रेंस तक की लाइन क्या होती है? रेडियस होती है। तो क्या पूछा उसने? वृत्त का क्षेत्रफल रेशियो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी साइड क्या मानी वृत्त के? 2x, तो इसका स्क्वायर रेशियो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, r कितना है? x, यानी x का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर रेशियो पाई का मान क्या होता है? 22/7, x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर। आप कॉमन पार्ट क्या कर लेंगे? कैंसिल आउट, यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो रेशियो क्या आया? 2:11/7। अब पूरे रेशियो को क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 7 रेशियो 11/7 × 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 7 14 रेशियो 11, आंसर क्या हुआ? 14:11, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक व्यक्ति प्रत्येक 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को, क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति प्रत्येक 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30 तथा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। उसकी औसत गति बतानी है।
तो क्या है क्वेश्चन, मान लेते हैं 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर। उसने फर्स्ट 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, सेकंड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, थर्ड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, लास्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। आप स्पीड क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, या फिर चाल बोल सकते हैं। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। अपने पास चाल भी है, दूरी भी है, अपने को चाहिए समय, तो समय कैसे निकालेंगे, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, तो समय निकाल लेंगे। अब समय क्या होगा, उसने फर्स्ट 3 किलोमीटर चली, यानी डिस्टेंस 3 किलोमीटर, किस स्पीड से चली, 10 से। आगे फिर 3 किलोमीटर चली, किस स्पीड से, 20 से। आगे फिर 3 किलोमीटर चली, किस स्पीड से, 30 से। आगे फिर 3 किलोमीटर चला, किस स्पीड से, 40 की स्पीड से। फर्स्ट 3 किलोमीटर चला 10 की स्पीड से, नेक्स्ट 3 किलोमीटर 20, नेक्स्ट 3 30, नेक्स्ट 3 40। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10 20 30 40 का एलसीएम क्या होगा, 0 की 0, 0 कॉमन है सब में, इसमें 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 इसमें। आप एलसीएम किसका लेंगे, अगर 0 को छोड़ दे तो क्या बचा, 1 2 3 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 1 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 12, तो यहाँ 12 रख देंगे। जब 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36, प्लस 120 को 20 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 120 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 120 को जब 40 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 18 20 30 36 9 45, तो कितना हो गया टोटल, 75, 75 बटे 120। और आप क्या चाहिए, औसत, औसत गति निकालने अपने को, तो औसत चाल क्या होगा, टोटल दूरी कितनी चली उसने, 3 3 3 3 3 4 पर चला, यानी 12 किलोमीटर। टाइम कितना लगा उसको टोटल 12 किलोमीटर कवर करने में, 75 बटे 120, 75 बटे 120। आप कैसे लिखेंगे, 12 बटे 75, 120 पलट के ऊपर, 3 चौक 12, 25 75, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी 24 चौक 96 बटे में 5। 96 जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 बचा 4, 46, 5 × 45 हो गया, बचा 1 से भाग नहीं जाएगा, पॉइंट उतारेंगे 0, यानी 5 दूनी 10। तो क्या हुई स्पीड, किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड आई, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पी ने एक व्यापार 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया तथा कुछ महीने पश्चात क्या वो 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो क्यों व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये पी है, ये क्यों है, पी ने कितने रुपये लगाए, 80,000, क्यों ने कितने लगाए, 60,000, और इनका जो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 2:1। प्रॉफिट रेशियो किस बेस पे डिवाइड होता है, एक तो कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया। इसने पी ने कितने टाइम के लिए किया, 1 साल के लिए, यानी 12 महीने। इसका अपने को पता नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जो कॉमन पार्ट होगा उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे इसमें 4 0 है, इसमें भी 4 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, अब 8 दूनी 16, यानी 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 16 को, तो 1 किसको करेगा, 8 को। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाए, तो 8 से करना होगा, यानी क्यों ने 8 महीने के लिए पैसे लगाए, 1 साल में 8 महीने के लिए लगाए, यानी 4 महीने बाद आया होगा, 4 महीने बाद आया होगा वो, 4 महीने बाद आया या 4 महीने बाद शामिल हुआ, तो आंसर क्या होगा, ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एफ तथा एम मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं।
एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो एम उसी कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा? तो कैसे करेंगे? इसने बोला एफ और एम दोनों मिलकर काम को 8 दिन में कर सकते हैं और एफ अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो हम एक ऐसा काम मानेंगे जो 8 और 12 दोनों का मल्टीपल हो। तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 24 काम एफ और एम मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3 काम। 24/8 3। एफ अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना करता होगा? 2। 24/12 2। एफ 2 काम करता है एक दिन में और एफ और एम मिलकर 3 करते हैं, यानी एफ 2 कर रहा है और ये दोनों मिलकर 3 कर रहे हैं, तो एम कितना करता होगा? 1, तभी 3 होगा। अपने को एम से करवाना है काम, एम से। टोटल काम कितना है? 24। एम एक दिन में कितना काम करता है? 1, तो कितने दिन में करेगा? एक दिन में एक काम, तो 24 काम 24 दिन में, यानी 24 दिन लेगा वो। तो आंसर क्या होगा? सी। तो हमने फर्स्ट शिफ्ट के 15 क्वेश्चन किए। अगर आप भी किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रह जाती है तो अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में छोड़े, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।